subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. तो अब इस पर हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव करके देखते हैं। तो नेगेटिव में वही आपको नॉट लगाना है, तो जहां वॉज है उसके साथ आप नॉट लगाइए तो वॉज नॉट हो जाएगा। शॉर्ट करेंगे तो वॉजंट हो जाएगा। यार मैं कमरे में नहीं था, आई वॉजंट इन द रूम, या आई वॉज नॉट इन द रूम। तुम अकेले नहीं थे, यू वर नॉट अलोन। अब वर नॉट को अगर शॉर्ट करेंगे तो वरंट हो जाता है, यू वरंट अलोन। बट वरंट ज़्यादा कोई बोलता नहीं तो वर नॉट ही बोलते हैं। क्लियर है ये? अगर इसका मैं इंटेरोगेटिव करूं तो अगर मुझे येस या नो जानना है, यार क्या तुम कमरे में थे, वर यू इन द रूम। कभी भी येस या नो जानना हो, हेल्पिंग वर्ब जो है, हालांकि ये तो लिंकिंग वर्ब है, इसको आप पहले रखिए, उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, यानी कि वॉज, वर, इसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद जो भी वो नाउन है, वो नाउन फ्रेज है, जो भी डैश 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 वो लगा दीजिए। तो क्या तुम कमरे में थे, वर यू इन द रूम। क्या तुम अकेले थे, वर यू अलोन। क्या तुम बीमार थे, वर यू इल। क्या मैं तुम्हारा दुश्मन था, वॉज आई। कैसे होगा, वॉज आई योर एनिमी। क्या मैं उदास था, वॉज आई सैड। अब इसके अंदर आप WH लगाइए, वही कहाँ, क्यों, कैसे, जो भी आपने इज आर एम के साथ लगाया था। यार तुम कहाँ थे, तो पहले कहाँ को उठाइए, वेयर। उसके बाद फिर देखिए कि वॉज लगेगा कि वर लगेगा। तो तुम कहाँ थे, तुम के साथ वर लगता है, तो वेयर वर यू। तुम वहां क्यों थे, क्यों की अंग्रेजी उठाइए, वाई। वाई वर यू देयर। मैं कहाँ था, वेयर। अब मैं के साथ वॉज लगता है तो वेयर के बाद वॉज लगाइए, वेयर वॉज आई, वेयर वॉज आई। तुम उसके साथ क्यों थे, वाई वर यू विद हिम। यार मैं उसके साथ क्यों था, वाई वॉज आई विद हिम। तो समझ में आ रहा है ये? अगर आप इसको इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव पे लेंगे, हे क्या तुम कमरे में नहीं थे, तो वर यू नॉट इन द रूम। शॉर्ट करेंगे, वरंट यू इन द रूम। यार क्या मैं अकेला नहीं था, वॉज आई नॉट अलोन, या वॉजंट आई अलोन। क्या तुम मेरे दोस्त नहीं थे, वर यू नॉट माई फ्रेंड, हे वरंट यू माई फ्रेंड। क्या मैं तुम्हारा टीचर नहीं था, वॉज आई नॉट योर टीचर, वॉजंट आई योर टीचर। समझ में आ रहा है ये? तो ऐसे हम स्टेट ऑफ बीइंग में इसकी प्रैक्टिस करेंगे गाइस, करनी पड़ेगी, नहीं तो आएगा नहीं। अब क्या होगा, आप स्विचिंग करना, इज आर एम अचानक वॉज वर लगा देना। जैसे अब मैं कमरे में हूं, आई एम इन द रूम, मैं कमरे में था, आई वाज इन द रूम। तुम कहां थे, वेयर वर यू, तुम कहां हो, वेयर आर यू। क्या तुम अकेले हो, आर यू अलोन। क्या तुम अकेले थे, वर यू अलोन। क्या तुम वहां थे, वर यू देयर। क्या तुम वहां हो, आर यू देयर। मेरा मोबाइल कहां है, वेयर इज माई मोबाइल। अरे मेरा पेन कहां था, वेयर वॉज माई पेन। कितना बेहतरीन है, इसको कहते हैं स्विचिंग। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको एक पार्टनर को कहना है कि भाई तो ना स्टेट ऑफ बीइंग में तो बस हिंदी को स्विच करता रहे, कुछ भी, कि मेरा मोबाइल टेबल पर है और अचानक बोल मेरा मोबाइल टेबल पर था, तो तुरंत वो स्विचिंग आएगी कि माई मोबाइल इज ऑन द टेबल, सडनली माई मोबाइल वॉज ऑन द टेबल। ये करने से आपका जो दिमाग है वो तुरंत पकड़ पाएगा, अच्छा इज आर एम वॉज वर। समझ में आ रहा है? तो ये आपका हो गया। अब इसके अंदर छोटा सा विल भी है, वो भी लगा ही देते हैं ताकि मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना करूं, ख़त्म कर देते हैं आज। देखिए विल भी ठीक फ्यूचर की स्टेट ऑफ बीइंग के लिए आएगा। आप अभी प्रेजेंट टाइम में है, इज आर एम फैमिली। कुछ देर पहले आप कहीं थे, वाज वर फैमिली। लेकिन अभी मैं प्रेजेंट टाइम में बैठे बैठे बोलूं, यार 2 घंटे बाद मैं अपने दोस्त के घर पर होऊंगा, तो मैं प्रेजेंट में खड़े होके एक भविष्यवाणी कर रहा हूं। किसके बारे में? कि आज से 2 घंटे बाद, अब से 2 घंटे बाद मैं दोस्त के घर पर होऊंगा। क्या मैं अभी दोस्त के घर पर हूं? नहीं। क्या 2 घंटे बीत गए? नहीं। अभी 2 घंटा आया नहीं है। जब वो 2 घंटा आएगा, इट मीन्स वो फ्यूचर है। समझ रहा? तो अगर मैं प्रेजेंट में खड़े होकर भविष्यवाणी करूं कि अच्छा 2 साल बाद तुम मेरी होगी, अगर ऐसा बोलना है, तुरंत विल बी गाइस बेहतरीन आइटम है, एक बार यूज कीजिए कि 2 साल बाद तुम मेरी होगी, यू विल बी माइन 2 years लेटर या आफ्टर 2 years। 2 घंटे बाद मैं अपने दोस्त के घर पर होऊंगा, आई विल बी एट माई फ्रेंड्स होम 2 घंटे बाद, आफ्टर 2 hours या 2 hours लेटर। समझ में आ रहा है? तो ऐसे प्रेजेंट टाइम में बैठकर ख्याली पुलाव पकाते हैं ना, तो जब सोचते हैं कि यार फ्यूचर में ना मैं आज से 1 साल बाद
मैं एक एक्टर होऊंगा तो आई विल बी एन एक्टर आफ्टर 1 ईयर। समझ रहे? आप सारे लोग मेरे दोस्त होंगे, यू विल बी माई फ्रेंड्स। हम वहां होंगे, वी विल बी देयर। तो बस सब्जेक्ट उठाना है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ, आई वी यू दे ही शी इट राम सीता सोहन गीता मोहन मोनिका हो, सारे सब्जेक्ट सबके साथ विल बी लगाइए। आपको शैल बी का टेंशन नहीं पालना है जी स्पोकन इंग्लिश के अंदर। विल बी लगाइए, चिपका दीजिए कमरे में, छत पर, वहां, उसके साथ सब लगा दीजिए। किताबों में जब आप पढ़ेंगे तो आपको फिर आई और वी के साथ शैल बी, ये दुनिया भर का झंझट है शैल बी। किसी दिन अलग से फुर्सत से पढ़ाऊंगा डिफरेंस, पगला जाएंगे। तो अच्छा ये है भूल जाइए कि ट्यूशन टीचर ने क्या सिखाया था, स्कूल में क्या सिखाया था। फिलहाल आप स्पोकन में सबके साथ विल भी लगाइए। भूल जाइए कि मुझे आई और वी के साथ शैल भी लगाना, कह रहा हूं मैं। अगर आप एक टीचर हैं तो आप भी ध्यान दीजिए, मत पढ़ाइए अपने बच्चों को अभी, और पढ़ाना है तो पूरा लेक्चर दीजिए, अधूरा मत पढ़ाइए। बताइए डिफरेंस कि शैल बी विल बी का क्या लोचा है। जब तक वो लोचा नहीं बताएंगे उनको यकीन नहीं आएगा। समझ रहे? चलिए, तो इसका नेगेटिव करेंगे तो विल बी में जब हमें नॉट लगाना होगा तो नॉट बीच में आ जाएगा, विल नॉट भी आ जाएगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि विल बी नॉट, गलत हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि मैं कमरे में नहीं होऊंगा, आधा घंटे बाद मैं कमरे में नहीं होऊंगा, तो आई विल नॉट बी इन द रूम आफ्टर हाफ एन आवर या हाफ एन आवर लेटर। समझ रहे हैं आप? अब ये जो विल नॉट बी है, इसको अगर आपको शॉर्ट करना है तो विल और नॉट को जब हम शॉर्ट करते हैं वो वॉन्ट कहलाता है। WON कॉमा ऊपर लगाइए T, वॉन्ट कहलाता है। तो वॉन्ट कई लोग बोलते, कई लोग नहीं बोल पाते, उनको लगता है यार वॉन्ट वांट जैसा लग रहा है। जैसे मैं कमरे में नहीं होऊंगा, आई वॉन्ट बी इन द रूम, यू नो। तो आप चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं बोलना है तो फिर आप या तो आई विल नॉट बी इन द रूम बोलिए, या आप आई और जो विल है उसको शॉर्ट कर दीजिए, आइल कर दीजिए। तो आइल नॉट बी, ये भी अच्छा है, आइल नॉट बी देयर, आइल नॉट बी देयर, नो, आइल नॉट बी देयर। उसी तरीके से जहां पर यू विल है उसको शॉर्ट कर दीजिए तो वो युल हो जाएगा, युल। ठीक है, युल है, युल नॉट बी, युल नॉट बी, ऐसे। तो वी और विल को शॉर्ट करेंगे तो विल हो जाएगा, विल नॉट बी। दे और विल को शॉर्ट करेंगे तो देल हो जाएगा, देल नॉट बी। समझ रहे हैं? ऐसे करना है आपको। वैसे ही और विल को शॉर्ट कर देंगे तो हिल हो जाएगा, हिल, फिर नॉट भी लगा दीजिए, हिल नॉट बी। शी और विल को शॉर्ट करेंगे तो शिल हो जाएगा। याद रखिए शिल है, सिल नहीं है, सिल। ओके, शिल, शिल नॉट भी हो जाएगा। अब इट और विल को शॉर्ट करेंगे तो लिखने में तो आप लिख सकते हैं, बट आप बोलेंगे इटिल, इटिल अच्छा नहीं लगेगा, तो इट विल ही बोलिए, इट विल नॉट बी, राम विल नॉट बी, सोहन विल नॉट बी। क्लियर है? ऐसे। अब अगर आपको सवाल पूछना है कि क्या तुम कमरे में होंगे, येस या नो, तो आपको अब तक पता चल गया होगा कि येस नो में जितने भी लिंकिंग वर्ब्स हैं वो पहले आ जाते हैं। तो क्या तुम कमरे में होंगे, विल यू बी इन द रूम। तो क्या तुम उसके साथ होंगे, विल यू बी विद हिम या हर। क्या वो तुम्हारे साथ होगी, विल शी बी विद यू। क्या वो तुम्हारी होगी, विल शी बी योर्स। क्या वो मेरी होगी, विल शी बी माइन। है ना बेहतरीन? WH, तुम कहाँ होंगे, वेयर विल यू बी। तुम किसके साथ होंगे, विद whom विल यू बी। क्लियर है? अब इसके अंदर हम फिर वो अपना ड्रामा करते हैं, याद है ना कि मुझे नहीं पता कि वो मेरी होगी या नहीं होगी। कैसे होगा? आई डोंट नो, आई डोंट नो वेदर, लगाइए वेदर, आई डोंट नो वेदर शी विल बी माइन और नॉट। मुझे नहीं पता कि आप मेरे दोस्त होंगे या नहीं होंगे। आई डोंट नो वेदर यू विल बी माई फ्रेंड और नॉट। मुझे नहीं पता कि वो कमरे में थी या नहीं थी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मतलब ये प्रेजेंट है। आई डोंट नो वो कमरे में थी या नहीं थी, वेदर शी वॉज इन द रूम और नॉट। मुझे नहीं पता वो अकेली थी या नहीं थी। आई डोंट नो वेदर शी वॉज अलोन और नॉट। ओके, अरे यार वो कहाँ थी, वेयर वॉज शी। अरे मुझे नहीं पता वो कहाँ थी यार, आई डोंट नो वेयर शी वॉज। वेयर विल यू बी, तुम कहाँ होगे। अरे भाई मुझे नहीं पता मैं कहाँ होऊंगा, आई डोंट नो वेयर आई विल बी। समझ में आया? तो गाइज हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का स्टेट ऑफ बीइंग कर लिया है कंप्लीट इस वीडियो के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, स्टेट ऑफ बीइंग में अब छोटे छोटे आइटम्स लगाएंगे। कभी छोटा प्रेपोजिशन लगाया, कभी अच्छे अच्छे कुछ जरूरी वाली जो चीज़ें हैं वो लगाएंगे। और जब बिल्कुल आप परफेक्ट हो जाएंगे, स्टेट ऑफ बीइंग में खेलने लगेंगे, रैपिड फायर करने लगेंगे, तब हम बढ़ेंगे थोड़े से हार्ड स्टेट ऑफ बीइंग की तरफ। जब हर तरह का स्टेट ऑफ बीइंग खत्म हो जाएगा तब स्टेट ऑफ पोजीशन आएगा।
और फिर लास्ट में एक्शन आएगा, फिर तो बहुत कुछ है, फिर एडवांस की दुनिया में चले जाएंगे। फिलहाल बेसिक का मजा लीजिए दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आप नए हैं तो भैया तनिक सब्सक्राइब कर दीजिए और पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।